अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी बरदानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की बनावट से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलीचरों की माबलीचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन देश से ही जुड़ी आप लोगों को इतनी बड़ी ख़बर सुनाने जा रहा हूँ जो सुनकर हर मुसलमान की और जो सच्चे देशभक्त हैं, जो देश प्रेमी है, जो हब्बुल वतनी का जज्बा जो दिलों में रखते हैं, उनकी तबीयत बाख बाख हो जाएगी। बहरहाल आरबीआई ने सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को एक्सपोज कर दिया है और साफ अल्फाजों में कह दिया है जो कांग्रेस 1947 से जब तक गवर्नमेंट थी, जब तक सरकार में थी, जब तक हुकूमत में थी, उतना बड़ा घोटाला नहीं करी जितना इन्होंने 9 साल में कर दी है। और हमारे प्रधानमंत्री एक 4-6 दिन पहले एक सभा से गुफ्तगू करते हुए अपने बयान में, अपनी स्पीच में कहा कि मैंने घोटाला भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना दिया। कौन सी ऐसे बोल है इनके पास, कौन से ऐसा दिल है इनके पास कि इन्हों फेंकते ज़रूर है, मशहूर भी है फेंकने में, झूठ बोलने में, लेकिन ये तो कितना बड़ा एक वो कर दिया है इन्होंने कि बयान नहीं कर सकते। अब ये एजेंसियाँ दूसरे जिस तरीके से इनका भांडा तो फोड़ चुके थे, लेकिन आरबीआई जो एक ईमानदारी और दिलेरी का सबूत दिया और यहाँ तक कह दिया है कि सरकार को अब हम सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। सुप्रीम जो कुछ भी होगा इनका फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा, क्योंकि इनको दबाने की बहुत कोशिश की गई, इनको समझाने की और ख़रीदने की बहुत कोशिश की गई। इनके इन बातों में नहीं आके आरबीआई ने ये फैसला किया है, जो कि बहुत अच्छा काम किया है, देश प्रेमी का रोल अदा किया है। जितनी तारीफ की जाए आरबीआई की इस मसले में वो कम है। बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब जो होगा सो होगा इनका। अब क्या होगा आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और बेहतर जानते हैं, क्योंकि इन्होंने जो गुमराह किया, जो देशवासियों को धोखा दिया, देशवासियों का पैसा पूरा उड़ा ले गए। इन्होंने अंबानी को पाला, अडानी को पाला, नरेंद्र मोदी को पाला और किस किस को पाला। हमारे देश का सारा पैसा, गरीबों का सबका पैसा जो बैंकों में महफूज रखते थे वो सब उड़ा ले गए, अब इन्हों कितने परसेंट है, उन्हों कितने परसेंट है, ये चीज़ों में हमको उलझना नहीं है, ना हमको चाहिए ये बहस। लेकिन हम ये तो ज़रूर कहेंगे कि हमारे भारतीयों का पैसा कम से कम जो लुट गया वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन उनकी हाय बदुआ तो इनको लगी है। इसलिए आज इनके भांडे फूट चुके हैं, इन्हों पर्दा फाश हो चुका है, इनके घिनौनी चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। ये सब उनकी दुआओं का, उनका असर है वो, जो आज इन्हों हर तरीके से लंगे हो चुके हैं। अब इन्हों चाहे कुछ भी गुमराह करे देशवासियों को, कुछ भी बहला फुसलाए, इन्हों जो हमेशा करते हुए आए, इनका जो भी रोल है जो निभा रहे इन्हों, अब ये सारे लोगों को मालूम हो चुका है। खासकर देशवासियों को पता चल चुका है, जो अपने देश का अच्छा चाहते हैं उनको पता चल चुका है। अब वो अपनी तरफ से जो करना है करेंगे, वो लोग अपने दिलों में रखेंगे और बराबर, यानी इनको जिस तरीके से जो निचोड़ा है, जो डुबोया है, जो बर्बाद किया है, ये देशवासी कभी माफ़ नहीं करेंगे।
बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देखो अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, हमेशा सब्र करने वालों के साथ अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त रहते व रब्बिल आलमीन रहते, और हमेशा सब्र का फल मीठा मिलता, जो मिला है अभी, जो कि मिला है अभी। इन्होंने हर तरीके से देशवासियों को लूटा है, कहीं के भी नहीं छोड़ा इसने। और पता है आप लोगों को अच्छी तरह कितनी अज़ियतें पहुंचाई है, कितने तकलीफ़ें दी है, कितनी दरिंदगी मचाई है, कितना वलवला किया है, कितना गरीब लोगों के ऊपर जुल्म किया है, कितने गरीब लोगों के घरों पे बुलडोज़र चलाए, दुकानों पे बुलडोज़र चलाए। कोई अगर से आवाज़ भी कर रहा अगर से, तो उसके आवाज़ हमेशा के लिए बंद कर दी गई। ये आप लोगों ने अच्छा देखा है, ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से भी देखा और वाकिफ़ भी है इन चीज़ों से, इन चीज़ों से वाकिफ़ भी है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आज देखिए इनके साथ क्या हुआ। इन्होंने देश के साथ क्या किया, देशवासियों के साथ क्या किया, और इनके साथ क्या हुआ। इन्होंने जिसकी उम्मीद लगाए बैठे थे, जिसके ऊपर भरोसा कर बैठे थे, और जिसको डरा धमका कर, यानी एक इनकी सुर में सुर मिलाना, ताल मिलना चाहिए, सुर में सुर मिलना और ताल में ताल मिलना चाहिए, ताल एक होना चाहिए। ये बड़ी कोशिश की थी, इन कोशिश में इन्होंने नाकाम हो चुके हैं। अब रही बात ये तीनों की, तीनों बचना नामुमकिन है, क्योंकि ये तीनों का हाथ है भाई। तीनों बोले तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए, नाम लेना भी मेरे को दिल गवारा नहीं करता, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। बहरल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इसलिए बोलते हुए आते हैं, हक़ पे रहो, सच रहो, अच्छे रहो। किसी का बुरा नहीं करेंगे तो तुम्हारा बुरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अभी जैसे ही ये खबर, अच्छी खबर मिली, ज़रूरी समझा मैं सारे चीज़ें और सारे कामें छोड़कर, अपनी नींद को छोड़कर, नींद वैसे ही भाग गई खुशी के मारे, और आप लोगों को वीडियो में बताना मुनासिब समझा, जो कि बहुत ज़रूरी भी था। तो बहरहाल, बहरल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अभी देखें ये आरबीआई जिस तरीके से खुले अल्फाजों में कहती है, हम सुप्रीम कोर्ट को ले जाएंगे ये केस। अब सुप्रीम कोर्ट तो मालूम है जो है सो इनको एक वो भी पसंद नहीं करती, क्योंकि इन्होंने जितना गुमराह करे हैं देश को, जितना बर्बाद करे हैं देश को, और देशवासियों के साथ जो सलूक किया है, ये आप लोगों के सामने है, इसलिए इनका बचना नामुमकिन है। बहरल कैफ, बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ख़ुद भी देखो और अपने 4 दोस्त अहबाब तक भी भेजो, क्योंकि इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। या अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।